ओम शांति। ईश्वरीय अनमोल रतन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी को वरदान भवन में इमर्ज कर प्यारे बाबा की मुरली सुनेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप द्वारा रचता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। प्रश्न: इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? उत्तर: क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी ससुर घर में जाना है। हम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी संगम युग पर है। बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए। गीते आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों ने गीत सुना। कौन सा गीत सुना? आखिर वह दिन आया आज। तुम बच्चे ही जानते हो कि आधा कल्प जिस माशूक को याद किया है, आखिर वह मिले है। दुनिया यह नहीं जानती कि हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं, माशूक बाप को पुकारते हैं। हम आशिक हैं, वह माशूक है, यह भी कोई नहीं जानती। बाबा कहते हैं रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। खास भारतवासियों को तुम देवी देवता थे यह भी भूल गए हो। अभी यह सिर्फ तुम ही जानते हो, हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, यह भारत स्वर्ग था। थोड़ा ही समय हुआ है। 1250 वर्ष तो सतयुग था, 1250 वर्ष राम राज्य चला। उस समय अथाह सुख था। सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अभी क्या करना है? सतयुग और त्रेता युग के सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग यह पास हो गए हैं। सतयुग की आयु कितनी थी यह भी कोई नहीं जानते हैं। अभी बाप आकर समझाते हैं, तुमको माया ने कितना तमो प्रधान बना दिया है। दुनिया में कोई अपने को तमो प्रधान समझते ही नहीं है। तुम जानते हो हम कल तमो प्रधान थे, अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी है। जो रचता और रचना के आदि मध्यांत को हम जान गए। बाबा ने इतनी हमको बुद्धि दी है कि हमने अपने प्यारे बाबा को और रचना के आदि मध्यांत को जान लिया है। कल नहीं जानते थे, आज जाना है। जितना जितना जानते जाते हैं उतना खुशी में रोमांच खड़े होते जाएंगे। जितना जितना जानते जाएंगे उतना ही रोमांच खड़े हो जाएंगे खुशी के। हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। बरोबर बाबा ने हमको स्वर्ग की राजाई दी थी, फिर हमने गवा दी है। हमने गवा दी है, अभी पतित बन पड़े हैं। इस समय सारी दुनिया तत्व सहित तमो प्रधान है। इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान हैं। नई दुनिया है सतयुग, उसमें रहने वाले भी देवता थे, फिर रावण ने जीत लिया है। अब फिर बाबा आया हुआ है। तुम बच्चे कहते हो हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाबा हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं।
बाबा तो स्वर्ग की बात सही देंगे और क्या देंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में यह तो आना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है, स्थायी खुशी रहने नहीं देती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति पहचानना एक ही बार चाहिए ना। सभी आत्माओं का बाप एक है, वह सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है, परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। तो बाप तो पढ़ाने आते हैं, तुम भी सब टीचर्स हो। कहा जाता है ना गीता पाठशाला सब कौन है, टीचर से। एक बाबा कहते हैं एक भी शरीर दूसरे से मिल न सके। ड्रामा प्लान अनुसार हर एक आत्मा में अपना पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है। एक सेकंड न मिले दूसरे से। 5000 वर्ष तुम पार्ट बजाते हो, एक सेकंड का पार्ट दूसरे सेकंड से मिल न सके। कितनी समझ की बात है, ड्रामा है ना, पार्ट रिपीट होता जाता है। तुम चक्र लगाकर दुख धाम में आते हो, फिर मुझे आना पड़ता है। अभी तुमको स्मृति आई है 84 जन्मों के चक्र की। अब बाबा को रचयिता कहा जाता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा का कोई रचयिता है, रचयिता अर्थात इस समय सत्य को आकर रचते हैं। एक बाप ही जो तुमको पढ़ाकर, तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, क्योंकि समझते हैं भाई बहन बनाते हैं। अरे प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है, बीके ही स्वर्ग का वर्षा लेते। अभी तुम ले रहे हो, तुम बीके बने हो ना। दोनों कहते हैं भाई बहने। तुम भर कहाँ भी जाओ, पढ़ाई साथ है। मन मनाभव का लक्ष्य तो मिला है, बाबा को याद करो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, यह भी याद नहीं कर सकते हो, यह याद पक्की चाहिए, तो फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। साथ सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल करना है। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। अभी बाबा आया है हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। वो बापू का बाप, पतियों का पति है। ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है। दूसरी पॉइंट है हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। उच्च पद की मार्जिन है, इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। वरदान संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली सदा समर्थ आत्मा भव। स्पष्टीकरण है संगम युग पर जो आत्माएं बेहद सेवा के निमित्त बनती है, उन्हें निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल शक्ति की प्राप्ति होती है। यह प्रत्यक्ष फल ही श्रेष्ठ युग का फल है। ऐसा फल खाने वाली शक्तिशाली आत्मा किसी भी परिस्थिति के ऊपर सहज ही विजय पा लेती है। वह समर्थ बाप के साथ होने के कारण व्यर्थ से सहज ही मुक्त हो जाती है। जहरीले सांप समान परिस्थिति पर भी उनकी विजय हो जाती है। इसलिए यादगार में दिखाते हैं श्री कृष्ण ने सर्प के सिर पर डांस किया। स्लोगन 5 विल ऑनर बनकर 5 को पास करो, बाबा के सदा पास रहो। आज का सम्मान है मैं मास्टर विश्व रक्षक हूँ योगाभ्यास। मैं मास्टर विश्व रक्षक हूँ, मैं विश्व ग्लोब के ऊपर हूँ। सर्वशक्तिमान शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। मुझसे सुख शांति और प्रेम की शक्तिशाली पवित्र किरणें निकल रही है, जिससे सारे संसार के ऊपर सुरक्षा कवच का निर्माण हो रहा है। सभी आत्माएं सुरक्षित और उनकी शुद्ध मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है।
चिंतन। मेरे हर एक संकल्प, बोल और कर्म का प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ता है। मेरे ऊपर संपूर्ण विश्व की दुख, अशांति और विकारों से रक्षा की जिम्मेदारियां हैं। मेरा जीवन विश्व कल्याणार्थ है। तो आज हमने प्यारे बाबा की मधुर वाक्य सुनने, आखिर वह दिन आया। आज कौन सा दिन आया? हम आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन मनाने का वह दिन आया है, जिस मिलन में कितना सुख है और कितना इसमें ज्ञान है। जो रचयिता बाप को हमने जाना और बाबा जो नई दुनिया रच रहे हैं, उस दुनिया को भी हम देख रहे हैं, बाबा को रचते हुए देख रहे हैं। तो हम आत्मा कितनी भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है कि हमने बाबा को जाना, हमने बाबा को पहचाना। तो कितनी वंडरफुल बात बाबा ने आज बताई है। एक सेकंड न मिले दूसरे सेकंड से, एक का पार्ट न मिले दूसरे से, कितनी गुह्य बात है। इसलिए हमें अंतर्मुखी होकर के अपने पार्ट को देख करके अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की यह शुभ वेला है। यह संगम युग है, यह पुरुषोत्तम युग है, पुरुषों से उत्तम बनने का युग है। इतना भी अगर हम याद कर लेते हैं तो बाबा की याद का जो सुख है हमको निरंतर मिलता रहेगा। और जो परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, कई प्रकार की घटनाएं, कई प्रकार की जहरीली बातें जैसी भी आती है, घटनाएं घटती है, परंतु बाबा को साथ में रख के चलेंगे तो ऐसी परिस्थितियों पर भी हमारी विजय हो जाएगी। इसलिए यादगार ये श्री कृष्ण के सिर पर, ये श्री कृष्ण ने सांप के सिर पर डांस किया। तो किसका यादगार है? हम बाबा के बच्चों का ही तो यादगार है। अच्छा, आप सभी को ईश्वरीय स्नेह भरी याद। ओम शांति। अभी तो और भी ये कोरोना बढ़ चुका है, 31 तारीख तक फिर ऐसी स्थिति रहेगी। तो हमें भी बाबा परिपक्व बना रहे, मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि जैसा समय वैसा, जैसा देश वैसा वेश, जैसा समय वैसे अपने आप को मोल्ड होकर चलना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अच्छा, सबको ईश्वरीय स्नेह भरी याद।